हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण पार्ट 7 में संधि, संहिता, वर्ण विकार आदि का क्लियर कंसेप्ट समझ लिया है। इस वीडियो में हम लोग संधि के भेदों प्रभेदों को उनके मुख्य सूत्र एवं उदाहरण के साथ केवल परिचय रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण पार्ट 8। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद इत्यादि का क्लियर कंसेप्ट प्राप्त कर लिया है। आज हम लोग देखते हैं संधि के प्रकार। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 प्रकार हैं: अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल यानी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। लेकिन सामान्यतः संधि के 3 भेद ही बतलाए जाते हैं, जैसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अच संधि यानी स्वर संधि के अंतर्गत ही प्रकृति भाव संधि को भी ले लिया जाता है और विसर्ग संधि के अंतर्गत ही स्वादि संधि का ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए यह केवल 3 ही प्रकार का है। लेकिन कुछ लोग अनुस्वार संधि और अनुस्वार पर सवर्ण संधि को भी एक अलग संधि के रूप में बतलाते हैं। अब हम लोग एक एक संधि को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। पहला आता है अच संधि या स्वर संधि। अब इसकी परिभाषा पर अगर ध्यान दें तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं, या अच वर्ण। अच मतलब हम लोग जानते हैं अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं, तो अच वर्ण के साथ अच वर्ण के मेल को अच संधि कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, सदा, यहाँ प्लस के पहले सदा के द में आ है और इधर ए है। इस तरह से द हलंत आ और इधर ए है, तो मुख्य रूप से संधि आ और ए की होगी। आ और ए दोनों मिल करके और ए बन जाते हैं, ए, और इसको लिखेंगे इस तरह से, मात्रा इस तरह से चढ़ेगी, तो यह वृद्धि संधि हो गया, बन गया सदैव। अब स्वर संधि यानी अच संधि के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। पहला यण संधि और इसका प्रमुख सूत्र है इको यणचि। उदाहरण देख सकते हैं, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। उ और आ, उ का व हो गया, आ करके मिल गया। गुण संधि, इसका प्रमुख सूत्र है आद गुण। उदाहरण महा प्लस इंद्र, इसमें आ है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर के ए बन गए, ए, और लिखेंगे इस तरह से, बन गया महेंद्र। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को देखते हैं, इसका प्रमुख सूत्र है वृद्धि रेचि। एग्जाम्पल है तथा प्लस एव, इसमें का आ और यहाँ ए दोनों मिल करके तथैव बन गया, जैसे हम लोग यहाँ सदैव बनाए थे। नेक्स्ट है दीर्घ संधि। इसका प्रमुख सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। प्रमुख सूत्र कहने का मतलब है और भी सूत्र हैं, जैसे प्रथमेव पूर्व सवर्ण, उससे भी दीर्घ होता है। यहाँ आ है और अ है, तो सवर्ण वर्ण रहने पर ये दीर्घ हो जाता है और आ प्लस अ बराबर आ होकर के विद्यार्थी बन गया। अयादि संधि, इसका प्रमुख सूत्र है एचो यवा यावह। एग्जाम्पल पो प्लस अनम बराबर पवनम, ओ का औ हो गया और अ आकर मिल गया, पवनम बन गया। पूर्व रूप संधि, इसका प्रमुख सूत्र है एंगह पदांतादति। इसका एग्जाम्पल है गुरो प्लस अत्र, यहाँ पूर्व रूप संधि होकर के गुरोत्र बन गया। यह अ इस तरह का अवग्रह बन गया, आधा अ। नेक्स्ट है पररूप संधि। इसका प्रमुख सूत्र है एंगी पररूपम। एग्जाम्पल प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते। प्रकृति भाव संधि, इसका प्रमुख सूत्र है प्लूत प्रगृह्या अचिनित्यम।
प्रकृति भाव संधि का मतलब होता है संधि नहीं होना, यथावत रहना। जैसे लते एते बराबर लते एते, ये केवल परिचय मात्र है। हम नेक्स्ट के अब सारे वीडियोज में यण संधि के बारे में एक अलग वीडियो लाएंगे, गुण संधि के बारे में एक अलग वीडियो लाएंगे और पूरे विस्तृत रूप से इसकी चर्चा हम करेंगे। अब अच संधि के बाद हम लोग हल या व्यंजन संधि को देखते हैं। परिभाषा, हल वर्ण के बाद यदि हल वर्ण, हल मतलब व्यंजन, या उसके बाद फिर व्यंजन, या अच वर्ण, हल वर्ण, जैसे यहां देखिए क है, क हलंत, और इधर ई है स्वर, तो यहां पर क का ग हो गया, बन गया वागीस। दूसरे एग्जाम्पल में त व्यंजन है और यहाँ चित्त में पहले च आ रहा है, तो ये भी व्यंजन है। तो हल संधि या व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, वाक प्लस ईसह बराबर वागीसह, सत प्लस चित बराबर सच्चित। सुविधा की दृष्टि से व्यंजन संधि के भी कुछ प्रकार हो जाते हैं। जैसे पहला स्तुत्व संधि, इसका प्रमुख सूत्र है स्तो शुनाश्चु। इसका एग्जाम्पल सत प्लस चित बराबर सच्चित, यहाँ त का च हो गया, इसीलिए इसका नाम स्तुत्व संधि है। ष्टुत्व संधि, इसका प्रमुख सूत्र है स्टुना स्टु, त का ट हो जाना, जिसे तत् है, तत् तहलंत है और प्लस टीका है, आगे ट आया है, तो यह त भी ट में बदल करके तट्टिका बन गया। नेक्स्ट है जस्त्व संधि, झलाम जसोन्ते इसका प्रमुख सूत्र है। जस्त्व संधि का मतलब होता है तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाना। जैसे वाक प्लस ईसह, यहाँ क का ग हो गया, यह अपने वर्ग का तीसरा हुआ, बन गया वागीसह। नेक्स्ट है लत्व संधि, इसका प्रमुख सूत्र है तोरली, तत् प्लस लीना, त हलंत के बाद ल आया है, इसलिए यह त भी ल में बदल गया, बन गया तल्लीना, इसलिए इसका नाम हुआ लत्व संधि, ल हो जाना। नेक्स्ट है अनुनासिक संधि, इसका प्रमुख सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिकोवा, यरो नुनासिके नुनासिकोवा। इसका उच्चारण साइलेंट रहता है क्योंकि आधा अ है। जगत प्लस नाथ, मुख और नाक इन दोनों से जिसका उच्चारण होता है वह अनुनासिक होता है, तो यहाँ त जो है वह न में बदल गया, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर, तो बन गया जगन्नाथ। नेक्स्ट है पूर्व सवर्ण संधि, इसका प्रमुख सूत्र है झयो होन्यतरस्याम, वाक प्लस हरिह, पहले क का ग हुआ, वाग हरिह बना, और ह का घ बन गया, वाग घरिह बन गया। नेक्स्ट है छत्व संधि, छ हो जाना, इसका प्रमुख सूत्र है सस छोटी। यहां एग्जाम्पल में देखिए तत् प्लस शिव, पहले त का च हुआ स्तुत्व संधि से, यहां जो संधि है बन गया तच शिव, और सस छोटी से श का छ हो गया, बन गया तच्छीव। नेक्स्ट है अनुस्वार संधि, इसका प्रमुख सूत्र है मोनुस्वार। एग्जाम्पल है हरिम प्लस वंदे, म हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन होता है तो वह अनुस्वार में बदल जाता है, हरिम वंदे। नेक्स्ट है अनुस्वार पर सवर्ण संधि, इसका प्रमुख सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। जैसे काम प्लस तिह, पहला नियम के अनुसार म हलंत के बाद व्यंजन है इसलिए अनुस्वार हो गया कांतिह, और परसवर्ण अगर होगा तो यह न में बदल गया,
म हलंत जो है वह न में पर माने दूसरा, सवर्ण माने उसके समान, तो यह म था इसीलिए इसके समान न बन गया, अपने वर्ग का पांचवा, तो बन गया कांति ही। नेक्स्ट है रुत्व संधि। इसका प्रमुख सूत्र है समः सूटी। एग्जाम्पल देखिए, सम जोड़ स्कर्ता, यहां म का रू हो गया, रू के बाद र जो बचता है उसका स हो गया, बन गया संस्कर्ता। नेक्स्ट है तुक संधि। इसका प्रमुख सूत्र है छेच, यहां आगम हो जाता है वी प्लस छेद, तुक का आगम हुआ और त च में बदल गया, बन गया विच्छेद। नेक्स्ट और तीसरा संधि है विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा, विसर्ग के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर रहे या विसर्ग के बाद व्यंजन रहे तो उससे जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उस संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से इसके भी कुछ भेद हो जाते हैं, जैसे विसर्ग भाव संधि, विसर्ग हो जाना। इसका प्रमुख सूत्र है खरव सानयोर विसर्जनीय। एग्जाम्पल देख सकते हैं, पुनर प्लस खादती, यहां र हलंत के बाद खर प्रत्याहार है, ख प्रत्याहार बनाना आप लोग सीख गए होंगे, जानते हैं खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अगर खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यहां रहे र हलंत के बाद तो यह र विसर्ग में बदल जाता है। तो ख भी यहां पर उसी प्रत्याहार का एक वर्ण है, बन गया पुनः खादती। नेक्स्ट है सत्व संधि। प्रमुख सूत्र है विसर्जनीयस्य सः, विसर्ग का स हो जाना, जैसे विष्णु प्लस त्राता, यहां पर विसर्ग का स हो गया, बन गया विष्णु स्त्राता। नेक्स्ट है रुत्व संधि। इसका सूत्र है स सजुसो रुह, स हो या सजुस शब्द हो तो उसके स का रू हो जाता है, जैसे हरि था और सु था, उकार की संज्ञा हो गई, स हलंत बचा, अब यहां पर स का रू हो जाएगा तो बन जाएगा हरि रू जयति, रू में ऊ भी हट जाएगा, बन जाएगा हरि र जयति, और इसका मेल हो गया हरिर जयति। यहां पर र का विसर्ग नहीं हुआ इसके जैसा, क्योंकि यहां पर र हलंत के बाद खर प्रत्याहार था, लेकिन यहां पर र हलंत के बाद जो ज आता है वह खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए यहां पर र का विसर्ग नहीं हुआ और यह व्यंजन होने के कारण यहां रेफ बन करके ज पर मिल गया, हरिर जयति बन गया। नेक्स्ट है उत्व संधि। इसका प्रमुख सूत्र है हसीच। एग्जाम्पल देखिए, पयः प्लस धरः बराबर पयोधरः, विसर्ग का ऊ हुआ और उसके बाद गुण होकर के पयोधरः बन गया। नेक्स्ट है विसर्ग लोप संधि, विसर्ग का लोप हो जाना। इसका प्रमुख सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। यह क्या करता है कि रू को य में बदल देता है और फिर य के बाद लोपः साकल्यस्य हलि सर्वेषाम, दोनों में से किसी एक से य का लोप हो जाता है, तो हम कहते हैं विसर्ग का लोप हो गया। जैसे नराह प्लस यान्ति बराबर बन गया नरा यान्ति। नेक्स्ट है रलोप संधि, र का लोप हो जाना। इसका प्रमुख सूत्र है रोरी। जैसे पुनर प्लस रमते, यहां र हलंत के बाद अगर र रहेगा तो यह कहता है कि हम र का लोप कर देंगे, बन गया पुनः रमते। और नियम है कि जहां पर र का लोप हो रहा है उसके पूर्व में आए हुए हरस्व का दीर्घ हो जाता है, बन गया पुनारमते। नेक्स्ट है जिह्वा मूल्य उपधमानीय संधि। इसका प्रमुख सूत्र है कुप्पोह क पौच। यह जिह्वा मूल्य का साइन है और यह उपधमानीय का साइन है।
हम लोग पढ़ चुके हैं। जिह्वामूलीय और उपधमानीय क्या होता है, संस्कृत व्याकरण के सेकंड या थर्ड जो वीडियो है उसमें है। जैसे कह करोति, यहाँ कह के बाद क है, विसर्ग के बाद यहाँ पर क है, तो यह इस सूत्र से जिह्वामूलीय संधि हो गया, बन गया इस तरह का। यह विसर्ग जो है वह आधा हो गया, और नहीं हुआ यह सूत्र विकल्प से होता है तो फिर ऐसे ही रह गया। जैसे सह प्लस पठति, यहां पर भी वैसे ही हुआ, सूत्र लगा तो इस तरह का उपधमानीय का साइन हो गया, बन गया स पठति, और नहीं तो सह पठति। नेक्स्ट संधि है सुलोप संधि, जहां सु का ही लोप हो जाता है। इसका प्रमुख सूत्र है एतत्तदोः सुलोपो कोरन नञ् समासे हलि। यह कहता है कि एतद शब्द या तद शब्द के साथ अगर सु आया है तो उसके बाद अगर कोई हल प्रत्याहार का वर्ण है यानी व्यंजन वर्ण है तो हम सु का ही लोप कर देंगे, तो बन गया स शंभु। फ्रेंड्स, यहां से अब आगे के कुछ वीडियोज में हम लोग एक एक संधि को बहुत विस्तृत रूप में समझेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारे चैनल का प्रत्येक वीडियो। सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।